जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग बिहार फॉरेस्ट पुलिस का जो फिजिकल होता है, इसके पहले फर्स्ट क्लास में हम बताए थे कि आपका सिलेबस क्या होता है। आज बताएंगे इसका फिजिकल जो होता है, बिहार फॉरेस्ट पुलिस का फिजिकल फिजिकल यानी शारीरिक दक्षता यानी पीईटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो होता है, इसमें क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। इसमें जो होता है आपका रनिंग यानी दौड़ जो होता है वो 25 किलोमीटर का होता है। दौड़ कितने किलोमीटर का होता है? 25 किलोमीटर का। ये 25 किलोमीटर आपका जो टाइम दिया जाता है वो 4 घंटा का, 4 आवर्स का। और इसका जो फिजिकल होता है अभी तक आपका पटना चिड़ियाघर में होता आ रहा है, आगे भी वहीं पे होगा, क्योंकि उसका जो ट्रैक है ऐसे बना हुआ है, तो ऐसे ऐसे गोले गोले बना हुआ है, ठीक है, पोखरा के चारों तरफ। तो आपका जो रनिंग होता है वो 25 किलोमीटर का होता है, टाइम आपको 4 घंटा का दिया जाता है। सेम दिन इतना चीज होगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि मेरा जो फिजिकल था तो उसमें टाइम दिया हुआ था 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम, लेकिन 6 बजे से घुसा दिया अंदर। और शुरू कब किया दौड़ाना? आई थिंक 10:57 में मुझे दौड़ाना शुरू किया, ठीक है। वो चिप वगैरह सब होता है, पैर में आपका चिप लगा रहता है, तो बांध कर वो दौड़ाता है, ठीक है। आप दौड़िए, पैदल चलिए, वो आप पे डिपेंड करता है कैसा हूँ। आप 25 किलोमीटर को 4 घंटा का टाइम दे जाता है, अपने से ही काउंट करना पड़ता है। वो आपका क्या बोलते हैं 1025 मीटर का जो ट्रैक था, ठीक है। हम लोग 24 की 23 राउंड घूमे थे लोग, ऐसे ही करके। तो आपका रनिंग 25 किलोमीटर का होता है, टाइम आपका 4 घंटा का दिया जाता है। और अपने से गिनना होता है, जो मेरा 1 राउंड हुआ कि 2 राउंड हुआ कि 3 राउंड हुआ। और उसी दिन जब आप फिजिकल मतलब आप रनिंग मतलब पास कर जाते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि आप पास हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बैठाया जाएगा। उसी दिन आपका चेस्ट का मेजरमेंट हो जाएगा, CHEST। पहले हाइट नापा जाता है। हाइट आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। हाइट आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट आपका 79 सेंटीमीटर टू 84 सेंटीमीटर। मतलब आपका चेस्ट अगर 79 सेंटीमीटर बिना फुला कर हो रहा है, तो आपको 5 सेंटीमीटर फुलाकर आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। जैसे कि मान लेते आप जैसे सिंपल वे में आप चेस्ट नापो है, ऐसे नापता है, ठीक है। अच्छे लोग होते हैं लोग। तो अगर मान लेते हैं मेरा चेस्ट अगर 80 सेंटीमीटर आ रहा है, 80 सेंटीमीटर आ रहा है, तो हम फुलाएंगे तो 85 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। तो बोलता है फुलाओ, तो ऐसे करके आपका होता है। तो एक दिन आप जिस दिन जाइएगा फिजिकल देने, तो उस दिन आपका ये होता है, इतना सारा आपको रनिंग कराएगा। रनिंग का प्रोसेस बता दे, पैर में चिप रहता है और अपने से वो काउंट करना पड़ता है। पटना चिड़ियाघर में होता है, आपको 4 घंटा का टाइम दिया था। हाइट आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। बहुत सारे लोग हाइट में भी छट रहे थे, चेस्ट में भी बहुत सारे लोग छट रहे थे। उसका मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। इस तरह आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसके बाद जब आप इसमें पास कर जाते हैं, मतलब जैसे कि पहले आप इसका रिजल्ट बताया जाता है, उसके बाद ये दोनों का, ये सबका रिजल्ट बता दिया जाता है। तो अगर आप इसमें पास कर जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट बोल रहे हैं, एक आपको पास मिलता है, जो किसी डॉक्टर का, जैसे कि एक आपको पास मिलता है, वो आपको भेजता है। जैसे कि मेरा शायद 7 मई से था, तो पास आपका जो भेजता है, तो उसमें आपका डॉक्टर से आपको वेरीफाई कराना पड़ता है, मेडिकल आपका चेकअप होता है, ठीक है। आगे आपका मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है, मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। तो किस दूसरे दिन तीसरे दिन होता है, तो उसको आप बात नहीं करेंगे। फिजिकल में बस आपका रनिंग 25 किलोमीटर का होता है और टाइम 4 घंटा दिया था। हाइट आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट आपका बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब आप इसे पास कर जाते हैं तो आगे आपका मेडिकल होता है दूसरे दिन, ठीक है। और दूसरी बात ये, इसी में आपका रनिंग पीरियड में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। रनिंग पीरियड में ही जैसे कि आपका वो पास मिल जाता है, उसके बाद आप आइएगा गेट पे, तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। तो आगे बताएंगे, मतलब इसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। तो आगे हम बताएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है और मेडिकल में क्या क्या होता है।
इतना समझ में आ गया। चलिए थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई कीजिए लोग, मस्त रहिए लोग, मेरे चैनल से जुड़े रहिए लोग, हम सारी अपडेट को देते रहेंगे, ठीक है। जे आप एक फॉरेस्ट पुलिस को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या करना पड़ता है, ठीक है। चलिए थैंक यू एंड बाय।